आज आप लोग को पढ़ाएंगे बेटा बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है? बेईमान दुकानदार सुना इससे पहले आप लोगों ने? बताओ, इससे पहले आपने बेईमान दुकानदार के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बताते हैं आप लोग को। देखो, एक दुकानदार अगर अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, अगर आप देखो, आप लोग अगर मार्केट वगैरह जाते हो, ठीक, आप मार्केट जाते हो तो दुकानदार आपको क्या बोलता है कि मैडम जी देखो, मैं आपको जो सामान दे रहा हूँ ना, इसमें मुझे कुछ नहीं बच रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये बोलता है कि नहीं बोलता? ठीक है, यही बोलता ना कि मैडम जी देखो, मैं जो भी आपको सामान दे रहा हूँ उसमें मुझे कुछ नहीं, कुछ बचत ही नहीं है इसमें, खरीदी रेट पे दे रहा हूँ मैं आपको। बोलता है कि नहीं बोलता? ठीक, वो क्या बोलता है आपको कि मैं आपको किस में दे रहा हूँ? खरीदी रेट पे दे रहा हूँ। किस पे दे रहा हूँ मैं? मतलब कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, है ना, क्रय मूल्य पर दे रहा हूँ मैं आपको। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? खरीदी रेट। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो दुकानदार आपको क्या बोलता है कि मैं आपको खरीदी रेट पे दे रहा हूँ सामान, जबकि वो क्या करता है, जो सामान रहता है ना उसकी क्वांटिटी कम कर देता है। क्या कर देता है? वो क्वांटिटी को कम कर देता है। जैसे मान लो आप लोग एक बोरी अगर आप आलू लेने के लिए गए, ठीक है, तो क्या करेगा, जो बाट रहता है ना, बाट, आपने तराजू देखा है कि नहीं देखा? हाँ, तराजू देखा है आप लोगों ने? कुछ इस प्रकार का रहता है कि नहीं रहता? ठीक, यहाँ पे इसकी नीडल रहती है, रहती कि नहीं रहती यहाँ पे सुई? ठीक है, यहाँ पर एक सुई रहेगी जो इधर और उधर होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर सेम वेट आ गया तो ऐसी रहेगी बीच में, ऐसी रहता है कि नहीं तराजू? हाँ, मान लो ऐसी रहता है। आपसे बोला थोड़ी ना मैंने कि एकदम एग्जैक्ट बना कर दिखाऊंगा। हाँ, पेंटर थोड़ी ना हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ मैं। ठीक, पागल बच्चे कहीं के। देखो, कुछ इस प्रकार का ही रहता है तराजू। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर 1 किलो का बाट रखेगा तो यहाँ पे वो 1 किलो आलू रखेगा, 1 kg पोटैटो रखेगा, है ना, 1 किलो आलू रखेगा वो यहाँ पे, रखेगा कि नहीं रखेगा? ठीक, अब मान लो उसने 1 kg का बाट नहीं रखा, ठीक है, या फिर मान लो उन्होंने अगर जो बाट रखा वो 1 kg का रखा, लेकिन यहाँ पर उनने आलू रख दिया, यहाँ पे जो उनने पोटैटो रखा वो कितना रख दिया? उनने 800 ग्राम रख दिया। ठीक, क्या कर दिया उसने? यहाँ पे 800 ग्राम रख दिया। कितना रख दिया उसने? 800 ग्राम रख दिया। तो तराजू किस तरफ झुकेगा? इस तरफ झुकेगा या इस तरफ झुकेगा? हाँ, बताओ आप लोगों का, आप जो सामने बैठे हो बच्चे, ठीक है, आप लोगों का राइट या लेफ्ट बताओ? आप लोग का राइट या लेफ्ट बताओ? हाँ, आप लोग के लेफ्ट साइड पे झुक जाएगा तराजू, इस साइड पे झुक जाएगा कि नहीं झुकेगा? ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है इसमें क्या करता है, यहाँ पर 200 ग्राम का क्या करेगा? मैग्नेट लगा देगा। ठीक है, 200 ग्राम का क्या लगा देता है वो? यहाँ पे मैग्नेट लगा देता है। ठीक है, ठीक, अब मैं ऐसा कुछ रिवील नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, कुछ ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोग को, या फिर कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ जिसमें दुकानदार का नुकसान हो जाए। मैं एक आप लोग को बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से धोखाधड़ी करी जाती है। ठीक है, तो क्या करेगा वो? यहाँ पे 200 ग्राम का मैग्नेट लगा देगा। अब ये जो नेडल है सही इसी पोजीशन पे जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक, उसने बोला कि उसने 1 किलो दिया आपको, लेकिन एक्चुअल में 1 किलो दिया क्या? नहीं दिया उसने। ठीक है, मान लो उसने 100 रुपए का आइटम लेकर के आया, ठीक है, आपको उन्होंने बोला कि मैं आपको 100 ग्राम दे रहा हूँ, समझ में आएगी नहीं? 100 ग्राम दे रहा हूँ मैं आप लोग को, चीनी में आप लोग को 100 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसने एक्चुअल में दे दिया कितना? 80 ग्राम। कितना दे दिया उसने? 80 ग्राम दे दिया उसने आपको। कितना दे दिया उसने? 80 ग्राम दे दिया। ठीक, तो आपको तो दिखा कि 100 ग्राम दिया, लेकिन एक्चुअल में आपके पास क्वांटिटी कितनी आई? 80 ग्राम की आई। तो आपका नुकसान कितना हो गया, या फिर उसका प्रॉफिट कितना हो गया? उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 20 का। और जो प्रॉफिट उसका हुआ 20 का, वो किस पर हुआ? इस पर हुआ या इस पर हुआ? बताओ, 100 पर हुआ कि 80 पर हुआ? 100 पर, है ना पगले बच्चे, 80 पर होएगा। ये उसका हो गया ना प्रॉफिट के लिए, समझ में आएगी नहीं? तो उसका जो 20 का प्रॉफिट हुआ वो किस पर हो गया? 80 पर हो गया। ये क्रय मूल्य थोड़ी ना रहा, अब तो उसका क्रय मूल्य चेंज हो गया ना, कॉस्ट प्राइस चेंज हो गई ना उसकी। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट किस पे आ गया? 20/80, मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो और किस पर हुआ वो। समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो यहां से अपन ने इसको काटा 1/4, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 25% का हो गया। समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? क्लियर हो गया ना? आपको ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट किस पर हो रहा है आप लोग को बस ये याद रखना है, बाकी कोई और चीज आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो वो बोलेगा कि मैं आप लोग को क्रय मूल्य पर दे रहा हूँ सामान, ठीक है, मान लो क्रय मूल्य जो रही उसकी, मान लो 1000 रही। कितनी रही उसकी क्रय मूल्य? 1000 रुपए की उसका क्रय मूल्य रहा। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं आप लोग को 1000 ग्राम दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी सामान है 1 किलो दे रहा हूँ, और आपको एक्चुअल में सामान उसने क्या करा? फॉल्स वेट का यूज करके
300 ग्राम कम दिया, ठीक है, कितना कम दे दिया उसने, 300, मान लो उसने 250 ग्राम कम दे दिया, कितना कम दे दिया, 250 ग्राम कम दे दिया, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी कितनी मिली, 750। अरे 750 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ आपको कितनी क्वांटिटी मिली, 750। अब उसका प्रॉफिट कितना हो गया दुकानदार का, 250 ग्राम का हो गया। अरे उसको, हाँ कैसा बेटा, 250 ग्राम कम करना है, 150 नहीं, अरे 100 में से 25 कम करोगे तो कितना आएगा। हाँ जी, यहाँ देखो बेटा, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 250 ग्राम का। अरे उसको 250 ग्राम नहीं देना पड़ा ना, समझ आया कि नहीं, 250 ग्राम उसी के पास रह गया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 250 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। और उसने आपको क्वांटिटी कितनी दे दिया, 750 दे दिया, समझ में आया कि नहीं। और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में जाएगा। ये डायलॉग तो मेरा शुरुआत से चलते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे, ये दो एक बार में और ये 3 बार में, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 33 सही, 1/3%। बात समझ में आई आप लोगों को, कैसे प्रॉफिट निकालना है, क्लियर हो गया। नोट करना है इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो, बना लो, तराजू वराजू बना लो, मत बनाना तुम लोग, ठीक है। मैं तो चलो ठीक है तब भी सही बना रहा हूँ, ठीक, तुम लोग तो पता नहीं और क्या बना दोगे, मत ही बनाना तुम लोग तराजू, ठीक है, तुम समझने पे ध्यान दो। आप लोग चित्रकारिता ना करें, ठीक है। जो कपड़े बेचते हैं वो एक टांग कम दे देंगे। देखो भाई क्या क्वेश्चन आया, देखो अब आप लोग सुनो क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। ये तो हो गया चीनी के हिसाब से, है ना, आलू प्याज टमाटर के हिसाब से, कि अगर दुकानदार ने आपको धोखा कर दिया, क्या करा उसने, बोला कि मैं आपको 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह पर उसने कितना दिया, 800 ग्राम और 200 ग्राम का उसने मैग्नेट यूज कर लिया। क्वेश्चन कितना देखो कितना प्यारा है, बोले कि मान लो ये तो हो गया उसके हिसाब से कि जो आलू प्याज टमाटर धनिया मिर्ची, है ना, आलू गोभी प्याज भिंडी, ठीक है, ये सब बेच रहा है, आलू धनिया प्याज भिंडी, आलू धनिया प्याज भिंडी, ये सब बेच रहा है वो, ठीक। इन केस जो कपड़े वाला है वो धोखा कैसे करेगा, देखो पहली बात तो जो काटने वाला, मीटर से काटने वाला है ना, वो मीटर में धोखा कर देगा, जैसा कि हमने एक सवाल भी करा था, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो कोई सैगा कपड़ा बेच रहा है, मतलब टी शर्ट शर्ट पैंट ये सब बेच रहा है वो, ठीक है, तो क्या धोखा कर पाएगा उसमें वो, हाँ, कॉस्ट प्राइस चेंज कर देगा, MRP बढ़ा देगा, ठीक। नहीं तो तुम लोगों को क्या लगता है, धोखा करने वाला क्या, दुकानदार जो एक पैर काट कर दे देगा, हाँ, कि अच्छा वो बताएंगे, वो कॉस्ट प्राइस को बढ़ाने का मतलब MRP हो जाएगा, वो डिस्काउंट बताएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम दुकानदार के पास गए जीन्स लेने के लिए, उन्होंने बोला कि भैया नहीं भैया मैं इतना नहीं दूंगी, ऐसा वैसा फलाना दिन का ना इतना प्राइस नहीं होता, उन्होंने बोला दीदी एक टांग आएगी इसकी, ले जा लो भैया, एक टांग आएगा इसका, ले जा लो, ऐसा थोड़ी ना करेगा, ठीक। क्लियर हुआ बेटा आप लोग को, हाँ जी सर ये हो गया, हाँ लिख करके हो गया ना, हाँ तो फिर एक क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात में। कल कुछ होमवर्क भी दिए थे क्या, तो लोग बताते नहीं हो कि करके लाएं कि नहीं, करके ही नहीं लाए होगे ना, इसलिए बताते नहीं होगे, ये भी बात है, चलो सही बात है। लिखिए बेटा, आ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वस्तु को बेचते समय वह 900 ग्राम देता है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, परंतु वस्तु को बेचते समय वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, परंतु वस्तु को बेचते समय वह
1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, बट ड्यूरिंग सेलिंग इज आर्टिकल ही यूजेज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। लिखा हुआ बेटा? ठीक। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। Then find his actual profit percent. कितना आ गया? कितना क्या बताओ? हाँ देखो क्या बोल रहा है वो 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे देता है? 900 ग्राम देता है। 1000 ग्राम की जगह कितना देता है? 900 ग्राम। ठीक है, अगर वो 900 ग्राम दे रहा है, कितना दे रहा है? वो 900 ग्राम दे रहा है, तो उसको फायदा कितने का हो गया? 100 ग्राम का। फायदा कितने का हो गया? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का फायदा हुआ और कितने पर हो गया? 900 पर हो गया। कितने पर हो गया? 900 पर हो गया। अगर आपने इसका मल्टीप्लाई करा 100 के साथ तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना जाएगा बताओ जल्दी फटाफट। 1/9 का मतलब कितना आ जाता है? 11 सही 1/9%। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया? 11 सही 1/9% का आ गया। समझ में आएगी नहीं आप लोग को? कितना प्रॉफिट हुआ और किस पर हुआ ये देख लेना आप लोग। ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा। लिखा बेटा? एक और क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट ड्यूरिंग हिज सेल्स परंतु वस्तु को बेचते समय वह 1000 ग्राम में 125 ग्राम कम देता है। 1000 ग्राम में 125 छूट गया। परंतु वस्तु को बेचते समय वह 1000 ग्राम की जगह 125 ग्राम कम देता है। 125 ग्राम कम देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बट ड्यूरिंग हिज सेल्स he gives 125 gram less instead of 1000 gram. Then find actual profit percent. बताओ कितना आया आंसर? चौदह सही 2/7, मतलब आपका 1/7 आया होगा, है ना?
बताओ क्या बोला उसने, 1000 ग्राम में कितना कम दे देता है वो, 125 ग्राम कम देता है, 125 ग्राम कम दे दिया उसने। तो कितना दिया होगा दुकानदार ने वस्तु, 875, ठीक है 875। तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसको, 125 का हो गया, और कितने पर हो गया, 875 पर हो गया। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो बताओ 25 से काटा आपने, कितने बार में कट गया ये, 25 से 5 बार में, कितनी बार में कट गया ये, 25 से 5 बार में, 7 बार में, 5 बार में जाएगा ना बेटा। हाँ ऐसा भी कर सकते हो आप कि 125 को आपने काटा तो एक बार में ये और 7 बार में ये चला गया, ठीक है। तो 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7 होता है, ठीक है। आप कुछ बच्चों के लिए बता रहे थे 25 से काट के, चलो ठीक है, जब आएगा वही तो ये लिख लो, ठीक कर आप लोग कट डाउन करके देख लेना एक बार, ठीक। लिखो बेटा एक और क्वेश्चन। ये समझ में आया आप लोग को, समझ में आ गया ना आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। जब वो 1000 बाट रख 1000 ग्राम का बाट रखता है, 1 किलो का बाट रखता है ना, समझ में आया। तो उस साइड पे जब सामान दे रहा है ना वो, तो कुछ ना कुछ फॉल्स वेट का यूज कर दे रहा है। या तो देखो वो बाट दिखा देगा, दूसरा तरीका देखो ये है इसमें दुकान मतलब बेईमानी करने का, क्या कर सकता है वो, जैसे कि यहाँ पे ये इसका नेडल है, ठीक है, और ये तराजू है और ये भी तराजू, वो क्या कर देगा, ये जो बाट है ना, यहाँ पर ये जो बाट रख रहा है 1 kg का, ये दिखने में 1 kg का होगा लेकिन एक्चुअल में 1 kg का नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, दिखने में 1 kg का हो सकता है परंतु 1 kg का नहीं होगा। जैसे मान लो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आपने बाट देखा ना, ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं होता, ऐसा ही होता है कि नहीं, हेक्सागोनल शेप में रहता है कि नहीं रहता, तो इसमें 1 kg लिखा रहता है। अब ये 1 kg लिखा जरूर है, मान लो ये 1 kg का नहीं है ना, ये मान लो ये 800 ग्राम का है, तो उसको तो 200 ग्राम का फायदा तब भी हो रहा है ना। अब देखो जब यहाँ पर वो रखेगा तो 800 ग्राम तो लेगा ना, नेडल को बीच में लाने के लिए, ऐसा होगा कि नहीं, समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, ठीक। तो ये एक तरीका रहता है, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तुम लोग को इतने ट्रिक बता दिए हमने, तुम लोग कभी दुकानदारी मत कर देना, ठीक है, बहुत बेईमान निकल जाओगे तुम लोग। सर ने पढ़ाया था हमको बेईमान दुकानदार, मजा आ गया हम लोग को, अब करेंगे बेईमानी। लिखो जरा एक क्वेश्चन, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लिखा बेटे, परंतु वस्तु को बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करके, ठीक है, फॉल्स वेट, गलत भार का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है, 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 20% का लाभ कमाता है। बट बाय यूजिंग फॉल्स वेट ही गेन्स 20% प्रॉफिट। बट बाय यूजिंग फॉल्स वेट ही गेन्स 20% प्रॉफिट। Then find actual weight. Then find actual weight used by him in place of 1 kg. तो 1000 किलो की जगह, तो 1000 किलो की जगह उसके द्वारा, तो 1000 किलो की जगह, तो 1000 किलो की जगह 1000 नहीं करो, 1200 करो, ठीक है, 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम की जगह उसने, तो 1200 ग्राम की जगह उसने, तो 1200 ग्राम की जगह उसने कितना भार प्रयोग करा, तो 1200 ग्राम की जगह उसने कितना भार प्रयोग करा। Then find his actual weight. Then find his actual weight if he use 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। बताओ,
कितना आ गया बेटा, बोलिए। कैसा 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 240 ग्राम का उसने यूज करा। नहीं बेटा वो बताओ जिसने उसने यूज करा, ठीक है, कितना कम दिया ये नहीं बताओ। देखो क्या बोल रहा है वो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। बोलता तो है कि वो किस में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पर। क्या वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है? नहीं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ग्राहक के साथ धोखा कर रहा है ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। अगर 20% का लाभ हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 का हुआ। अब आप लोग को फिर से बेटा याद करना पड़ेगा जो चीज मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था कि अगर वो फॉल्स वेट का यूज कर रहा है, ठीक है, यदि वह फॉल्स वेट का यूज कर रहा है तो डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आ रही है, जो नई वाली आई है ना, जो नई वाली आई है, और ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है आप लोगों की, प्रॉफिट आ रहा है। ऊपर क्या आ रहा है, प्रॉफिट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100, जो कि किसकी वैल्यू थी, एक्चुअल वेट की। एक्चुअल वेट की वैल्यू क्या आ गई थी, 100 आ गई कि नहीं आ गई, नहीं समझे। अच्छा एक और बात देखो जरा, यहां पर भी तो यही करा अपन लोगों ने, 250 का प्रॉफिट कमाया उसने, है ना, और कितने पे कमाया, 750 पर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका ओरिजिनल वेट आ जाएगा कि नहीं, अरे बताओ, क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दे दिया, 125 कम दे दिया, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1000 वापस रहेगा कि नहीं, एक्चुअल वेट तो याला होगा ना, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि क्या बोल रहा है ये 20% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, मतलब उसने उसका जो वेट था आप लोग को आपके हिसाब से था 6, है ना, आपके हिसाब से कितना था 6, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया 1200। तो 1200 की जगह उसने कितने ग्राम का प्रयोग करा, आपसे ये बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने 1200 ग्राम का प्रयोग करा, कितने का करा, 1200 ग्राम का। तो ये कितने गुना हो गया, 200 गुना। तो ये भी कितना हो गया, 200 गुना। ये भी कितना हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 1000 आपका आंसर आ गया। और प्रॉफिट कितना आया उसको बताओ, बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया, 200 ग्राम का हो गया। 200 ग्राम का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आई आप लोग को। उसको देना कितना चाहिए था, 1200 ग्राम। कितना देना चाहिए था उसको, 1200 ग्राम, परंतु उसने क्या करा, उसने 200 ग्राम कम दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को घुमा करके बोल दूं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, मतलब वो बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, परंतु 1200 ग्राम की जगह वह 200 ग्राम कम देता है। 1200 ग्राम की जगह वह 200 ग्राम कम देता है। तो अब आप बताओ जरा, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, नहीं प्रॉफिट बताओ कितने का हुआ। 1200 में 200 ग्राम कम दिया तो कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 200 ग्राम का हो गया, ठीक है। 1200 की जगह उसने कितना दे दिया, 1000 दे दिया, ठीक है, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। अब 200 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पे हुआ बताओ, 1200 पे हुआ या फिर 1000 पे हुआ, 1000 पे हुआ ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/5। इसका मतलब क्या हो गया, 20%। और यही क्वेश्चन को उसने घुमा करके दिया था। आया कि नहीं समझ में आप लोग को, क्लियर हुआ। तो उसने कितना वेट यूज करा, 1000 ग्राम। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से, 1000 ग्राम वेट का उसने प्रयोग करा, ठीक है, इतने वेट का उसने प्रयोग करा। समझ में आया आप लोग को, नहीं समझ में आया, आगे जब वो बोलेगा कि कितने वेट का वह प्रयोग कर रहा है, कितने ग्राम का वह प्रयोग कर रहा है, तब आपको इस तरीके से निकालना। हो गया, नोट कर लिए, लिखो फिर एक क्वेश्चन लिखो, लिखिए। एक दुकानदार वस्तु को खरीदते
और बेचते समय, वस्तु को खरीदते और बेचते समय 20% डैश 20% डैश 20%, ठीक है। 20% का क्या करता है वो, 20% की धोखेबाजी करता है, 20% की धोखेबाजी करता है, 20% की धोखेबाजी करता है। अ शॉपकीपर by using false weight deceives by 20% while purchasing the good and by selling the good as well as by selling the good. A shopkeeper deceives the customer by 20% while purchasing the goods as well as by selling the goods. तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, then find his actual profit percent. अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ये, ठीक है। आपसे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब देखो यहां पर एक है ये दुकानदार, ठीक है, ये आ गया इसका एक और इसका कैंडिडेट ये आ गया, और एक कैंडिडेट एक और कोई सा अच्छा कलर देख लेते, ये आ गया। ये वाला जो कैंडिडेट है बेटा, ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, जब ये इससे सामान लेने जा रहा है ना, तो ये 200 ग्राम ज़्यादा लेकर के आ रहा है। समझ में आया कि नहीं। ये हो गया अपना मेन शॉपकीपर, क्या हो गया ये अपना शॉपकीपर, ठीक है, मतलब ये हो गया अपना दुकानदार। जब ये अपना माल खरीदने जाता है, ठीक है, मान लो ये चीनी खरीदने गया, इससे 1000 ग्राम की चीनी खरीदने गया। समझ में आया कि नहीं। 1000 ग्राम चीनी खरीदने गया तो इसने 200 ग्राम चीनी और लेकर के आ गया। कितना लेकर के आ गया, तो अब इसके पास कितनी चीनी आ गई, 1200 ग्राम आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। और जब इसने इसको बेचा तो इसने क्या करा, 200 ग्राम कम दिया। 200 ग्राम क्या किया इसने, कम दिया। देख रहे हो दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसने इसको कितना दे दिया, 800 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया इसने, मतलब यहां से भी घपला कर दिया और यहां से भी घपला कर दिया भाई। यहां से भी 200 ग्राम कमा लिया और यहां से भी कितना कमा लिया, 200 ग्राम कमा लिया। और यही आपका प्रश्न कह रहा था, इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया आप लोग को। जब वो खरीदने जा रहा है ना तब ज्यादा लेकर के आ रहा है, और जब वो बेच रहा है तो कम दे रहा है। समझे, ठीक। मान लेते भाई, देखो अभी देखो तुमको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक तुमको नहीं आया ना, अब देखो तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये है इसका गोडाउन, ठीक है। अब गुड पेंटर वैसे ना, एक हाथ घर बना दिया, ठीक है। ये इसका हो गया भाई गोडाउन, ठीक है। जब ये खरीदने गया ना तो इसने क्या करा, इसने 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेकर के आ गया, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसने कितना लेकर के आ गया भाई, 1200 ग्राम लेकर के आ गया, ठीक। अब ये जब दूसरे कैंडिडेट को बेचने जा रहा है ना, ये देखो दूसरा कैंडिडेट के थोड़े मैं बाल ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरे कैंडिडेट को जब बेचने जा रहा है ना तो क्या कर रहा है, इसको 800 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम। तो इसको फिर 200 ग्राम का प्रॉफिट फिर से हो गया। इसको बोला कि 1 kg देगा, लेकिन दिया कितना इसने, 800 ग्राम दिया। समझ में आया कि नहीं, कितना दिया उसने, 800 ग्राम दे दिया, ठीक। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 200 ग्राम इधर का और 200 ग्राम इधर का। समझ में आएगी नहीं आप लोग को। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 400 ग्राम का। और 400 ग्राम का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 1000 ग्राम पे हुआ कि 800 ग्राम पे हुआ, 800 पे हुआ ना। देखो उसने दिया कितना, ये देखो ना आप, 800 दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया। ये पीछे वाली लड़की कह रही वाह वाह कुछ नहीं, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया 100 से, तो आपका आंसर किसमें आएगा, प्रतिशत में आएगा। समझ में आएगा नहीं आप लोग को, ठीक। तो ये कितने बार में किया, 1 टाइम में, और ये 2 टाइम में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 50% का प्रॉफिट आ गया। समझे कि नहीं समझे अभी आप लोग। हाँ, जब वो खरीदने जा रहा है तब घपला कर दे रहा है, और जब वो बेचने जा रहा है तब घपला कर दे रहा है।
ठीक। और जब वो जिसको बेच रहा है ना, तो आपको ये देखना है कि वो कितनी क्वांटिटी दिया उसने, जितनी क्वांटिटी दिया उसको आप डिनोमिनेटर पे रख देना। क्लियर हुआ? क्योंकि उसके गोडाउन में तो उसके पास एक्स्ट्रा शुगर आ गई ना, 400 ग्राम की एक्स्ट्रा शुगर आ गई कि नहीं आ गई? 1 किलो लाता और 1 किलो बेचता, तो उसके गोडाउन में कुछ बचता नहीं। 1 किलो लेने गया, 1200 लेकर के आ गया, बेचने गया 1 किलो, तो 200 ग्राम और कम दे दिया, तो गोडाउन में 400 ग्राम बच गया कि नहीं बच गया? क्लियर हुआ भी आप लोग को ये बात? तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्या करेगा वो, जब खरीदने जब जाएगा वहाँ, तो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेकर के जाएगा, ठीक है, और बेचने जाएगा तो 800 ग्राम देगा, ठीक। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? 400 ग्राम का। कितने का हो जाएगा? 400 ग्राम का। प्रॉफिट कितना हो गया? 400 ग्राम का, इतना बच गया। और कितने पे बच गया? 800 पे बच गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से निकालेगा 1 और ये 2 टाइम्स में 50% इसका प्रॉफिट जाएगा। अगली बार हम करेंगे तो इसमें करेंगे। मैं ऐसे बार बार आप लोग को चित्र बना करके नहीं दिखा पाऊंगा, गोडाउन बना रहा हूँ, गुड्डा बना रहा हूँ, ठीक है, एक बार हो गया बस, ठीक। हो सकता है 3 लाख का उसने खरीदा 200% प्रॉफिट में, कैसे? 200%? खरीदते समय उन्होंने 200 ग्राम एक्स्ट्रा कैसे लेकर के आ गया? बिल्कुल भाई, देखो जब वो जा रहा है खरीदते समय, ठीक है, तो वो फॉल्स वेट का यूज कर दे रहा है वहां पे, ठीक। वो लेकर अपने लिए लेकर के चल जा रहा है कितने का बाट? 1200 ग्राम का। तो वो तो जो बेच रहा है, अब देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, वो जब धोखाधड़ी तो कहीं पे भी कर सकता है वो। अगर बेईमान है ना तो कैसे भी कर लेगा। तुम लोग इतना लॉजिक मत लगाओ वहाँ पे। तुम अभी देखो यहाँ लॉजिक लगाओगे ना तुम लोग, तो फिर पेपर में लॉजिक नहीं लगा पाओगे ज़्यादा। जितना रीजनिंग करना वहाँ करना, ठीक है, कि बेचते समय और खरीदते समय कैसे एक्स्ट्रा लेकर के आ गया। किसी दिन तुम लोग को किराना की दुकान में ढाल देंगे, वहाँ करते रहना तुम लोग बेईमानी। चलो देखो जरा एक क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय और खरीदते समय 250 ग्राम ज़्यादा और 250 ग्राम कम देता है। खरीदते समय 250 ग्राम ज़्यादा और बेचते समय 250 ग्राम कम देता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि भार 1 किलो का प्रयोग किया गया हो, A shopkeeper deceives by 250 gram while purchasing as well as by selling the good, लिखा बेटा? छूट गया कहीं पे? बोलो। यदि क्या लिखा? यदि के बाद यदि भार 1000 ग्राम का हो, यदि भार 1000 ग्राम का हो, मतलब प्रयोग कितना किया जाना चाहिए था? 1000 ग्राम, ठीक है। A shopkeeper deceives by 250 gram while purchasing as well as by selling the good, If the actual weight is 1 kg, then find his profit percent. कितना आ गया? 66 सही 2/3 कितना आ गया बेटा? करेक्ट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? वो खरीदते समय क्या करता है? वो 250 ग्राम ज़्यादा लेकर के आता है, 250 ग्राम ज़्यादा लेकर के आता है, ठीक है। 250 ग्राम उसने क्या कर दिया? ज़्यादा लेकर के आ गया। तो कितना लेकर के आ गया? 1250,
है ना, और बेचते समय क्या करता है वो 250 ग्राम कम देता है, तो कितना देता है वो 750 ग्राम देता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 500 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया इसका प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने पर हो गया उसका 750 पर हो गया, ठीक है। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में जाएगा, आएगा किस में, प्रतिशत में। 2 0 यहाँ पर देखो जरा, ये कितने बार में कट गया, 250 से काटा तो 2 बार में, और ये 3 बार में, अरे 25 250 एक ही बात तो हो गई, 0 से 0 काट देना यहाँ पे, ठीक है। तो 2/3 का मतलब कितना हो गया बेटा 66 सही 2/3%, ठीक है। जितने में से प्रतिशत पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा 2/3 कैसे आया, ठीक। 200/3 का मतलब ये होता है 66 सही 2/3, ठीक है। देखो एक बच्चे को समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक। देखो बेटा इधर आप, ये कैसे आया 66 से 2/3, ये देखो 2 बच गया यहाँ पे, और ये 100 है तो कितना हो गया ये 200, और बटे में कितना आ गया 3, समझ में आया कि नहीं। अब आपने 3 से काटा, इसको कितने बार में चल गया, ये 6 बार में 18, 2 फिर से बच गया, फिर 6 बार में 18, फिर 2 बच गया, ऐसे करके इसकी कहानी चलती जाएगी, ठीक है। जब ऐसे करके कहानी चलती जाती है तो अपन क्या करते हैं 2 डिजिट लिखते हैं और यहाँ लगा देते हैं ऊपर बार, समझ में आया कि नहीं। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 66 सही 2/3, मतलब 2 बच गया, 2 बच गया, ठीक है, बटे में 3। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। या तो आपको ये लिखा मिल जाए या तो आपको ये लिखा मिल जाए 66.67, ये भी सही है, ठीक है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। क्लियर हुआ आप लोग को। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, हाँ जी इसको, हाँ लिख लो इसको। बोर्ड के रिफ्लेक्शन में क्लास दिख रही पूरी, ये बोर्ड की रिफ्लेक्शन। हो गया बेटा, नोट कर लिए। हो गया, नोट कर लिए। देखो, A shopkeeper claims to sell his product at cost price। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने का दावा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वस्तु को बेचते समय वह 25% का की धोखेबाजी करता है, 25% की धोखेबाजी करता है। बट वाइल सेलिंग द गुड he deceives him by 25%, then find his actual profit percent। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कितना आएगा। हो गया बेटा। कितना आ गया। हाँ, क्या करता है वो 25% की घपलेबाजी करता है, ठीक है। 25% कम दे रहा है, मतलब वो कितना दे रहा है भाई, 250 ग्राम कम दे रहा है, 250 ग्राम कम दे रहा है, और कितना दे रहा है वो 750 ग्राम दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 250 ग्राम का हो गया कि नहीं हो गया। 25% कम देता है ना वो, तो क्या हो गया यहाँ पे 250 ग्राम दे रहा है वो,
ठीक है, 250 ग्राम दिया उसने, 250 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। और कितना दिया उसने, 750 ग्राम दिया, तो 1/3 का मतलब कितना आ गया, बोलो 33 सही 1/3%। उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 33 सही 1/3% का आ गया। ठीक है, 25% का वो क्या कर देता है, कम भार देता है। ठीक है, लिख लिया बेटा, हो गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, टू सेल हिज आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट लिखा। परंतु परंतु वह 1000 परंतु वह 1000 ग्राम की जगह परंतु वह 1000 ग्राम की जगह परंतु वह 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम 920 ग्राम 920 ग्राम 920 ग्राम 1000 ग्राम की जगह वह 920 ग्राम सामान 920 ग्राम सामान लिखा, ग्राहक को देता है, ग्राहक को देता है। परंतु, है ना, लिख लिया। बट ही चीट्स द कस्टमर बाय गिविंग 920 ग्राम्स बाय गिविंग 920 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg then find his actual profit percent। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा। बोलता है कि 1000 ग्राम पर वो कितना कमाता है, 15% कमाता है। ठीक है, लाभ कितना कमा रहा है, वह 15% का लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है वो, 15% का लाभ कमा रहा है। तो कितने में बेच रहा होगा वस्तु को, हाँ 1150 ग्राम पे बेच रहा होगा, हाँ 1150 ग्राम में बेच रहा होगा कि नहीं वस्तु को। ठीक है, परंतु वो क्या करता है, देखो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, कि इतने में वह दे रहा है, समझ आया कि नहीं। परंतु वह क्वांटिटी कितनी देता है सामने वाले को, 920। कितनी देता है वह, 920 ग्राम की क्वांटिटी देता है। ठीक है, बोलता है कि वह इतने ग्राम क्वांटिटी दे रहा है, परंतु क्वांटिटी कितनी दे रहा है, वो इतने ग्राम दे रहा है। ठीक, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ से बताओ जरा, बताओ। 80 और 150 कितना हो गया इसका प्रॉफिट, बोलो रे बोलो, पेपर है तुम्हारे साले। कितना, 230 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया। और कितने पर हो गया, हाँ 920 पर। कितने पर, 920 पर हो गया। कितने पर हो गया, 920 पर हो गया। ठीक, तो गुणा कर दोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में जाएगा। तो बताओ ये कितने बार में कट गया, यहाँ से 1 बार में, और ये 4 बार में। कितने बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया। ठीक है, 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25% हो गया आपका आंसर। ठीक है, 25% का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। A shopkeeper sells his article at 10% profit। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है।
लिखा बेटा? बट वाइल यूजिंग फॉल्स वेट, परंतु 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 गलत भार का प्रयोग करके, परंतु गलत भार का प्रयोग करके वह 20% गलत भार का प्रयोग करके वह 20% कम वस्तु प्रदान करता है, वह 20% कम वस्तु प्रदान करता है। बट वाइल यूजिंग फॉल्स वेट he gives customer 20% less weight, then find his actual profit percent, बताइए कितना आएगा आंसर? ये कितना आ गया बोलो? क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परंतु गलत भार यूज करके 20% कम में वस्तु प्रदान करता है। एक्चुअल प्रॉफिट 9। कितना आ गया यहाँ से? 300 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, और कितने पर हो गया? 800 पर हो गया। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा? परसेंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका आंसर? 37 37 37 सही 1/3। हाँ 1/2। ठीक है, करेक्ट है भाई आंसर। देखो मैं 3 क्वेश्चन आप लोग को डाल रहा हूँ, ये आप लोग के PYQ में आए थे। ठीक है, इनका हिंदी अनुवाद मैं कर दे रहा हूँ। पुराने पेपरों में आए थे सवाल। ठीक, तो एक बार देख लो इन तीनों को भी, मौखिक कर लेते हो फिर अपन लोग फिनिश करते क्लास को। तीनों सवाल पहले डाल देता हूँ मैं। ठीक है, देखो बेटा ग्रुप देखो आप लोग।
ये तीनों सवाल आपके पुराने पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। डिसऑनेस्ट, देखो बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन को बोल भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको लिखना हो तो आप लिख भी लेना, ठीक। अभी आप लोग बस नॉर्मल सुन बस लो। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू sell salt at a rate of 25 rupees per kg. The cost price of the salt is 25 rupees per kg। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो बेईमान दुकानदार है वो क्या करता है, 25 रुपये प्रति किलो 25 रुपये प्रति किलो नमक को बेचने का दावा करता है, ठीक है। जिसको वह खरीदते समय कितने का लेकर के आता है, 25 रुपये प्रति किलो का लेकर के आता है। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उसकी कैसी हो गई, सेम हो गई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसी हो गई, सेम हो गई। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, इससे संतुष्टि ना प्राप्त करते हुए वो क्या करता है, ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम्स फ्रॉम ईच केजी, ठीक है। वो क्या करता है, 200 ग्राम प्रत्येक किलो में कम कर देता है। 200 ग्राम क्या करता है, प्रत्येक किलो में कम कर देता है। मतलब 1 किलो में कितना कम दे रहा है वो, 200 ग्राम कम दे रहा है। व्हाट इज द शॉपकीपर्स गेन्स परसेंटेज, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक। अब सवाल को अपन बिना पेन उठाए करेंगे, ठीक है। 1 किलो में उसने कितना कम दे दिया, 200 ग्राम कम दे दिया, तो उसका प्रॉफिट कितने का हो गया, 200 ग्राम का हो गया। और 1 किलो में कितना कम दिया उसने, मतलब 1 किलो की जगह उसने कितना दिया, 800, तो 200 बटे कितना जाएगा, 800, 200 बटे कितना जाएगा, 800, 200 बटे 800 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब होता है, अब बताओ ऐसे सवाल के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है पेपर में, हाँ कर पाए आप, माइंड पे कर पाए कि नहीं, वो आप नंबर सोच पाए कि नहीं सोच पाए कि उनने क्या करा, 200 ग्राम कम दे दिया तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दे दिया, 800 ग्राम दिया, 200 कम करके दिया, मतलब कितना दिया, 800, तो 200 बटे कितना आ गया, 800, 200 बटे 800 का मतलब कितना हो गया, 1/4, 2 से काटा ना आपने, 2 0, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 का गुणा करा आपने 100 से, तो आपका आंसर कितना आ गया, 25% आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कर लोगे घर पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, पढ़ो जरा पहले लाइन। A dishonest merchant sell his grocery using false weight, using weight that are 12% less than the true weight and make a profit of 10%. Find his total gain percent। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो फिर से वही वो बोल रहा है, वो क्या करता है, 10% अधिक में बेचता है और 12% कम भार का प्रयोग करता है। 10% अधिक में बेचता है और 12% कम भार का वह प्रयोग करता है। तो 1000 पे 10% बढ़ा करके बेचा तो कितने बेचा, बताओ। सेम यही वाला सवाल बन गया बेटा, ये देखो यही वाला सवाल बन गया उसमें, ठीक है। 10% बढ़ा करके बेच दिया तो 1100 पर बेच दिया, और 120 ग्राम कम करके बेच दिया उसने, 120 ग्राम कम करके बेच दिया, ठीक। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में आपसे कि 10% का लाभ कमाता है, ठीक है, 10% का लाभ कमाता है, ठीक। तो कितने में बेच रहा होगा वो, 1100 पर बेच रहा होगा, ठीक है। और 12% कम करके बेचता है, 12% का मतलब 120 ग्राम, तो 980, एक बार फिर कितना आ गया, 880 आ गया। तो 120 ये और 100 ये, तो कितना आ गया, 220 आ गया। कितना आ गया ये, 220 आ गया। 220 का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 220 का प्रॉफिट हुआ और कितने पे हो गया, 880 पर हो गया। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा, परसेंट पे आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने कितने बार में काट लिया, एक बार में ये, और ये 4 बार में कट गया। अगेन आपका प्रॉफिट कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है। सवाल आप लोग फास्ट कर पा रहे हो कि नहीं, अब क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एक लास्ट सवाल देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है उसमें, बोलो क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, a dishonest fruit seller sells fruit at 20% profit but he uses 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। क्या बोलता है वो, 200 ग्राम के प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1000 ग्राम की जगह वह कितना पे बेचता है, बताओ। 1000 ग्राम की जगह वह कितना रख रहा है बाहर, 950 ग्राम रख रहा है। अब ये मत बोल देना 950 ग्राम कम दे रहा है, इतना बेवकूफ़ भी कस्टमर नहीं होता कि मतलब
1 किलो और 50 ग्राम में अंतर ना कर पाए। आपसे बोलेंगे बेटा 1 किलो शक्कर लेकर के आओ, तो तुम लोग 1 किलो का तो देखते होगे ना कि मतलब एटलीस्ट 1 किलो में कितनी शक्कर आती है, इतना तो अनुमान लगा पाते हो कि नहीं? फिर एक चम्मच शक्कर आएगी? हाँ, शॉक्ड हो गई वो, नहीं। ठीक है, तो यही बात आपको समझा रहे हैं। ठीक, इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता। तो क्या बोल रहे हो, 50 ग्राम कम देता है। इसका कहने का मतलब क्या है, 50 ग्राम देता है। 950 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 50 ग्राम कम देता है। ठीक है, तो आपको बताना है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हुआ। समझ में आएगी नहीं? तो आप लोग इसको सॉल्व करना, मैं आपको सिर्फ इसका चार्ट बना करके दिखा दे रहा हूँ। 1000 ग्राम पे वो कितने प्रॉफिट कमाने का दावा करता है, 20%। हाँ, तो कितने में दे रहा होगा इसका, है ना, 1200 रुपये में दे रहा होगा। और उसमें भी क्या कर दिया उसने, 50 ग्राम कम दे दिया। 50 ग्राम का कर दिया, कम दे दिया, तो कितने दिया उसने, 950 ग्राम दिया। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 250। कितने का हो गया, 250। और कितने पर हो गया, गुणा कर दोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में जाएगा, परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से काटा तो 5 बार में, 5 से काटा तो 19 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 500/19। देखो जो पेपर में आया था ना ऑप्शन, उसके हिसाब से 500/19 ही था। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, 500/19 ही था। आप लोग मुझे बताओगे इसका कि ये 2 सही, 2 और यहाँ पर एक नंबर और आएगा, कितने बटे कितने आएगा। ठीक है, एक आप प्याला भी निकाल करके ले आना। ले आओगे, नहीं बनेगा? हाँ, बन जाएगा ना? ठीक, तो मेरे हिसाब से बन जाएगा, आप लोगों से कोई बड़ा टास्क नहीं है। क्लियर हो गया आप लोग को? कल इसके कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे अपन लोग। ठीक है, फिर आप लोग का डिस्काउंट शॉप पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये जो सवाल थे आपने देखा, ये जो सवाल, ठीक है, एक ये वाला सवाल, ये वाला था, यहीं से स्टार्ट था, कहाँ से था, यहाँ से था ना। एक तो हमने ओरल कर लिया था, ठीक है, वो सवाल, फिर ये सवाल, और फिर ये सवाल। अब ये सोचो ये कहाँ के सवाल है, ये सीजीएल पे आए थे वाले सवाल 2024 के। तब तक रेस्ट्रिक्शन नहीं थी ना कि आप लोग पेपर सॉल्व नहीं करवा सकते, अभी रिस्ट्रिक्शन, तब तक नहीं थी। ठीक, तो बताओ ये सवाल कहाँ पे आए थे आप लोग के, 2024 में आए थे। अब आपसे नहीं बनते ऐसे सवाल, बन जाते कि नहीं बन जाते? ठीक है, तो कोई भी सवाल जो है, कोई भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं रहता कि जो आपसे सॉल्व करते ना बने। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो ऐसा आप लोग डरो मत मैथ से कि अरे हमसे सर मैथ्स नहीं बनती, कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्लास में कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन आओ और जितना पढ़ाया जा रहा है उसका 1 बार 2 बार रिवीजन करो। जिसकी कच्ची है मैथ्स वो 3 बार कर ले, जिसको और थोड़ी अच्छी करना है, जिसकी अच्छी है ऑलरेडी और अच्छा करना है तो 2 बार कर ले। लेकिन बैर मिनिमम आप यही सवालों को 2 बार लगा करके जरूर आए। क्लियर हुआ आप लोग को? अगर आप लोग 2 बार सवालों को लगा करके आओगे तो आप लोग को पता चलेगा अगले दिन कि हम लोग को क्या पढ़ना है। अभी आप लोग ना पढ़ करके नहीं आते हो, आपके मुखड़े बताते हैं कि चलो यार अंगड़ाई मारते हुए, है ना, चलते हैं वहाँ पे क्लास चलते हैं। ये सब नहीं करिए, बराबर से रिवीजन करके आइए। ठीक, सेशन ओवर, क्लास डिसमिस, जय हिंद।